चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए आज जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर सर्ड्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक एवं करनी। ये चैप्टर आपका हम लोग पूरा पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। हर एक एग्जाम के अगर मैं बात करूं, कोई सी भी एग्जाम आप लोग ले लें, उसमें आपका डेफिनेटली यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। घातांक करनी वाला जो चैप्टर है आपका, इससे लगभग एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो आप कोई सी भी एग्जाम उठाएं। अब ये होता क्या है, घातांक क्या होती है, करनी क्या होती है, यानी कि हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने लिखा हुआ आ जाए कि 25 की पावर 3। इसका मतलब क्या होता है? ये जो 25 होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक बेस है, और ये जो 3 है, ये दोस्तों कहलाता है पावर। ये क्या कहलाता है? पावर, यानी कि घात इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि 25 की पावर 3 अगर हम लोग, तो ये घातांक करने वाला है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये जो 25 है, इसका गुणा 25 जो है, इसका गुणा कितनी बार हुआ है? तो 25 का गुणा हुआ है दोस्तों 3 बार। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, हम लोग पूरा इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, उसमें रूल्स होते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग ये रूल्स वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहला टाइप अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टाइप की बात करूं, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट पूछा जाता है, यानी कि सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी जो संख्या है वो पूछी जाती है। जैसे कि मान लो आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूं जो मैं लाया हूं। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ जाए कि 2 की पावर 50। 2 की पावर क्या लिखी हुई है? 50। 3 की पावर लिखी हुई है 40, है ना। 4 की पावर लिखी हुई है 30, और 5 की पावर लिखी हुई है 20। अगर आपसे पूछा जाए, अगर वो आपसे पूछ ले कि आप बताओ कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये पूछ सकता है। या पूछ सकता है इनमें सबसे छोटी कौन सी है, ये वो पूछ सकता है। या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में आप लोग जमाएं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको जमाएं। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। आपकी पावर जो है, बड़ी बड़ी पावर है। अब इसमें आप 2 की पावर 50 है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप 2 का गुणा 50 बार करके वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं करेंगे, है ना। या फिर 3 का गुणा 40 बार कर देंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है ना। इसमें हम लोग शॉर्ट तरीके से सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। पहला टाइप आपका ये हो गया। ठीक है, बात करें दूसरे टाइप की। मान लीजिए हम लोग दूसरे टाइप की बात करते हैं, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहीं पर इसके नीचे दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां पर बनाता हूं। एक मिनट। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है, मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि यहां पर √2 लिखा हुआ है, अंडर रूट में 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर अंदर में फिर 3 लिखा है, फिर यहाँ पर 4, फिर अंदर में √5, ये 4 यहाँ पर इसकी पावर है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ लिखा है 6 √12। तो आपको बताना है कि इनमें सबसे छोटी या इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, है ना। दूसरा टाइप आपका ये हो गया। तीसरे टाइप की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तीसरा टाइप हम लोग लेते हैं, है ना। मान लीजिए इस तरीके का, है ना। तीसरा टाइप आपका जो आता है, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, कि यहां पर ऐसा दिया हो कि अंडर रूट में 29 प्लस अंडर रूट में 1। ठीक है, ऐसा हो। या फिर आगे अगली संख्या दी हुई है अंडर रूट में 27, और फिर दिया हो अंडर रूट में 3, है ना। फिर दिया हो अंडर रूट में 24 प्लस अंडर रूट में 6। आपको बताना है इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, इनमें सबसे छोटी कौन सी है। तो हम जो है आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ये जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इनका बेसिक क्या है ना। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें सीखेंगे, और भी एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस बहुत सारे इसके बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के पास समय नहीं है, तो आप वीडियो को अभी बंद कर दें,
क्यों? क्योंकि अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसको पूरा देखेंगे तभी ये चीजें समझ में आने वाली है, तभी हम लोग जो सीखने वाले हैं इसको अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके पास समय है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, अगर समय नहीं है तो आप यहीं बंद कर देना, जब आपके पास समय हो तब आप लोग इस वीडियो को देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आगे ले चलता हूं आपको। यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि आपको एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इसका बेसिक क्या है। ठीक है, तो कुछ यहां पर आपके रूल होते हैं, वो रूल आप लोग देखिएगा कि रूल क्या क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखूं कि a की पावर m, a की पावर m, अब आपको पता है a जो है वो बेस है, m जो है वो पावर है। फिर बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग है, अगर बेस सेम है जैसे a और a सेम है और यहाँ पावर m और n है, तो आपका इस स्थिति में क्या होगा आप देखना, यहाँ पर मैं बताता हूं इसमें क्या होगा कि आपकी घात जो है वो जुड़ जाती है, आपकी जो घात है वो क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि m और n क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको कैसे समझे, तो यहां पर हम लोग पहले क्या करते हैं कि इसके जो मेन मेन रूल है वो मैं आपको लिखा देता हूं, फिर इनको वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, या फिर साथ में ही समझ लेते हैं। जैसे कि बात करें, इसी को साथ में ही समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 की पावर 3 गुणित 5 की पावर 2, क्या लिखा मैंने, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। अब यहां पर a की वैल्यू तो आ गई, यानी कि a बराबर तो आपका 5 आ रहा है, यानी कि आपका बेस जो है वो सेम है, अगर पावर अलग अलग है तो जुड़ जाएगी, यानी कि 5 की पावर यहां पर क्या बन जाएगी, 3 और 2 को प्लस कर देंगे, 3 और 2 को हम लोग अगर प्लस कर देंगे दोस्तों, तो यहां पर पावर इसकी क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, देखो 5 की पावर 3 होने का मतलब होता है 5 का 3 बार गुणा हुआ, 5 का क्या हुआ, 3 बार गुणा हुआ। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 का 2 बार गुणा हुआ। तो यहां पर आप लोग अगर गिने तो 5 का टोटल कितनी बार गुणा हो रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो आप लिख सकते हैं कि 5 का गुणा 5 बार हो रहा है, इसलिए 5 की पावर यहां पर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो सबसे पहला रूल आप लोगों को ध्यान रखना, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो यहां पर आपका एक नियम बन गया है, जो नियम आप लोगों को दिख रहा है इस तरीके से कि a की पावर m, a की पावर n, तो यहां पर a की पावर m प्लस n यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। जैसे कि मैं बोलूं आप लोगों से, मान लीजिए मैंने कहा 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3 हो, तो यहां आप लिख देंगे कि 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 तो बेस आपने मान लिया, और 4 और 3 को जोड़कर लिख देंगे 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। ये चीजें हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखते चलेंगे, ये रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। क्लियर मामला यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है, ये जो हम लोग सीख रहे हैं, इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये जो हम लोग बिल्कुल सीख रहे हैं, ये आप पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। जिन दोस्तों को डेली की पीडीएफ भी नहीं मिलती है, वैसे तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आपका कोर्स का वीडियो है। ठीक है, ये हम लोग कोर्स में पढ़ रहे हैं, आपका कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में हम लोग बेसिक से सारे चैप्टर मैथ्स के सीख रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना। आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, 9893800651, ये मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना है, सभी तरीके कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं, पटवारी हो गया, एमपीएसआई हो गया, एमपी पुलिस हो गया, सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, बेसिक से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला रूल। अब यहां पर क्या होगा, जैसे बेस सेम थे और घात आपकी अलग अलग थी तो ये प्लस हो गई। तो उसके बाद अगर बात करूं तो अगर डिवाइड हो, यहां पर देखना, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है। आगे अगर मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन लूं और उसमें यहां पर रूल नंबर 2 की बात करूं, रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2 यहां पर है कि a की पावर m है, a की पावर m है, डिवाइड बाय a की पावर n। तो यहां पर क्या होगा, जब डिवाइड है तो यहां पर आपकी घात क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, घात जो है आपस में घट जाएगी। तो आप लिखेंगे a की पावर m माइनस n। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, जैसे कि बात करें, मैंने लिखा 12 की पावर 7 डिवाइड बाय 12 की पावर 3।
ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, 12 की पावर, बेस सेम है तो 12 का 12 लिख दिया, बस यहां पर डिवाइड है इसलिए 7 में से 3 घटा के हमने 12 की पावर 4 कर लिया। ऐसा क्यों किया, तो देखना दोस्तों यहां पर होगा क्या कि 12 का गुणा कितनी बार हो रहा है, आप समझना बात को कि 12 का गुणा एक तरीके से 7 बार हो रहा है, तो 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12 और ये 7 बार हम लोग करेंगे, कितनी बार, 3 3 6 और एक 7, फिर डिवाइड का मतलब आप बटे में लिख सकते हैं इसको, 12 की पावर 3 यानी कि 12 का गुणा 3 बार होगा। अब आप देखते हैं तो यहां 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, फिर 12 से 12 कैंसिल, तो आपके पास जो बचा है वो 12 कितनी बार बचा है, केवल 4 बार बचा है, तो 12 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी कि जब डिवाइड हो तो घात आपस में क्या होती है, घट जाती है, अगर बेस सेम हो, है ना। तो यहां पर दो कंडीशन सीखी है अभी, केवल दो कंडीशन, वो भी ये कि बेस सेम जहां पर हो, बेस यानी कि आधार अगर बेस अगर सेम है तो यहां पर इस तरह की कंडीशन बनती है, जैसे a की पावर m है ना, ए की पावर एम, ए की पावर एन, है ना, और इनके बीच में इंटू का निशान है, तो आप क्या करेंगे, घात को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर ए की पावर एम हो, ए की पावर एन हो, लेकिन डिवाइड हो, तो आप क्या कर देंगे, इनकी घात को घटा देंगे। ये कब होगा, केवल गुणे और भाग में होता है, प्लस माइनस में आप नहीं कर पाओगे, प्लस माइनस में आता ही नहीं है एग्जाम, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये गुणे में है और यहाँ बेस सेम है, तो ये कंडीशन बन गई। तो आपके दो रूल यहाँ पर आप लोगों को समझ में आए होंगे कि दोनों रूल किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 आप लोग देखिएगा, ठीक है, रूल नंबर 3 आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से, बहुत आसानी से हम लोग चीजें सीख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, किस किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। दो रूल हो गए। अब यहाँ पर बेस सेम ना हो, अभी तक हम लोगों ने बेस यानी कि आधार सेम हो तब क्या करते हैं वो सीखा, अब आधार सेम ना हो तब क्या करेंगे, देखना यहाँ पर, जैसे कि कंडीशन आपके पास है, अगला रूल ये है कि a की पावर m, a की पावर m और b की पावर भी m। अब यहां पर a और b आ गया है, मतलब आधार सेम नहीं है लेकिन घात सेम। देखो एक चीज ध्यान रखना, या तो इनका बेस सेम होगा, या तो बेस सेम होगा, या इनकी पावर सेम होगी, या तो बेस सेम होगा या इनकी पावर सेम होगी, तब ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे, तब ही क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज ये ट्रिकें जो है ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, चीज ध्यान देना। अब यहां पर आपने देखा कि इनका बेस अलग अलग है लेकिन पावर आपकी क्या है, सेम है, तो पावर सेम है, इसी कंडीशन में आपका जो बेस है उसका इंटू हो जाएगा, यानी कि जो बेस है उसका तो गुणा हो जाएगा a इंटू बी, और इन दोनों की पावर क्या बन जाएगी, दोनों की पावर m बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैं कहूं कि 5 की पावर 3 है, फिर इंटू करूं 7 की पावर 3 है, तो आपको कर देना है 5 इंटू 7 और दोनों की पावर क्या कर देनी है, 3 कर देनी है। तो ये चीज आप लोगों को करना है, ये रूल नंबर 3 आपका है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, रूल नंबर 4 की मैं बात करूं, है ना, तो इसमें भी यही होगा, बस यहां पर इनटू की जगह क्या होगा, डिवाइड होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था, पिछले क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है। तो देखना यहां पर कि यहां a की पावर m है, a की पावर m है, b की पावर m है, लेकिन बीच में डिवाइड है, तो आप लोगों को भी क्या करना होगा, a और b का डिवाइड हो जाएगा और पावर आपकी क्या रह जाएगी, सेम ऊपर रह जाएगी, यानी कि जैसे 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 3 हो, और यहां पर 2 की पावर भी 3 हो, इनमें डिवाइड हो, तो आपको क्या करना है, 5 और 2 का यहां पर डिवाइड कर लेना है, ऊपर पावर आपकी 3 आ जाएगी। तो ये रूल नंबर 4 है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 4 रूल हम लोगों ने सीखे, एक तो आपका बेस सेम हो तब 2 रूल है आपके, बेस सेम हो और आपकी पावर सेम हो तब 2 रूल है। तो ये चीजें हम लोगों ने सीखी है दोस्तों। तो ये इसका बेसिक है, ये इस चैप्टर का बेसिक है, ये आपको बहुत काम आने वाला है जब हम लोग जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ आ जाए, जैसे कि अगला जो रूल है, रूल नंबर 5 जो है इसका आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि यहां पर
आपका अंडर रूट में a की पावर m है और यहाँ पर ये जो n है ये आपकी घात है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसा बनाना होगा कि a की पावर m अपॉन n, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा कि अंडर रूट में 5 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया है बाहर, इसका मतलब यहाँ पर 2 है। जब कुछ नहीं दिया होता है इसका मतलब 2 है। जैसे कि मान लो ये रूट 25 है, तो ये क्या है, किसी न किसी का स्क्वायर है ना। तो ये 2 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, आप इसको ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर 5 जो है वो तो आप यहाँ लिख देंगे, फिर ये जो अंदर का पावर होती है, ये ऊपर की पावर इसको m कहते हैं, तो ये 3 ऊपर आएगा, बटे में आपका ये जो 2 है ये आ जाएगा, तो 5 की पावर 3 बटे 2 आपका बन जाएगा। ये रूल नंबर 5 आपका है, ठीक है। रूल नंबर 6 की बात करूं तो रूल नंबर 6 की पावर ये है कि यहाँ पर a की पावर m है और होल पावर यानी कि पूरी पावर n है, तो a की पावर m और n का यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये आपका अगला रूल है, ठीक है। तो 6 रूल है ना। एक लास्ट रूल और बता देता हूँ, रूल नंबर 7 कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, a की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपके टोटल रूल है। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको मैं रूल रिवाइज करवा देता हूं, एक बार आप देख लेना। ये रूल नंबर यहाँ पर 1, रूल नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पर रूल नंबर 1 में बेस सेम था तो घात आपकी जुड़ जाती है, ठीक है। और अगर आपका जो है बेस सेम है, उसके बाद आपकी घात में डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग घात को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ इंटू हो रहा है तो प्लस और डिवाइड होगा तो माइनस। सेम उसी में यहाँ पर आपका घात अलग अलग, यहाँ पर घात सेम है लेकिन पावर अलग अलग है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों के भी हाथ में कॉपी पेन होगा तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, जैसे कि हम लोगों ने उसी में लिखा था, है ना। एक मिनट, जैसे हम लोगों ने उसमें ही लिखा था कि 2 की पावर 50 है, ठीक है। 2 की पावर 50 है, 3 की पावर 40 है, 4 की पावर 30 है और 5 की पावर 20 है। तो आपको इसमें बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको बताना है इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी, यानी कि सबसे छोटी कौन सी है ना। ये चीजें आपको बताना है। और कभी कभी आरोही अवरोही भी पूछ लेता है, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहली कंडीशन आपकी ये है कि आपको ये जो घात दी हुई है या जो पावर है दी हुई है, इन पावर का एचसीएफ पता होना चाहिए। अब ये एचसीएफ क्या बला है, अगर आपको महत्तम समापवर्तक पता है, जो बचपन में पहली दूसरी में सिखा देते हैं, वो अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। यानी कि महत्तम समापवर्तक की बात करूं तो एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, वो ऐसी संख्या होती है जो इन सब में कॉमन होती है, वो ऐसी संख्या होती है जो इन सब में कॉमन होती है। अब इनमें कॉमन क्या है, 50, 40, 10, 30 में किसका भाग जाता है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सबको काट सकती है। तो मैं कहूंगा कि 10 ऐसी संख्या है जिससे इसको काटा जा सकता है। 10 को 50, 40, 30, 20 से काट सकते हैं, तो 10 से इसको काटेंगे तो ये पावर क्या बन जाएगी, यहां पर 5 बन जाएगी। 10 से 5 बार कटेगा, फिर 10 से ये 4 बार कट जाएगा, 10 से ये 3 बार कट जाएगा, 10 से ये 2 बार कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अब आपका क्वेश्चन बन गया है कि 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 है, 4 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। अब ये तो आप सोल्व कर सकते हो। सोल्व कैसे कर सकते हो दोस्तों, कि आप देख रहे हो कि इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर 5 है, मतलब 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो ये तो हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, यानी कि 2 की पावर 5 को आप लोग 32 लिख सकते हो। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 का 4 बार गुणा होगा, तो 3 का 4 बार गुणा होगा, 3 9, 3 9, 9 9 81, यानी कि 81 इसकी वैल्यू आ रही है। 4 की पावर 3 है, मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 64 इसकी वैल्यू आ रही है। 5 की पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25। तो आपके सामने अब संख्याएं आ चुकी है। अब आप कह सकते हो कि ये संख्या 32 है, ये संख्या 81 है, ये संख्या 64 है, ये संख्या 25 है। तो आप बता सकते हो कि इनमें सबसे बड़ी संख्या
कौन सी है। अब आपको बताने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लार्जेस्ट पूछे तो 81 सबसे बड़ी है, मतलब आप कह सकते हो कि 3 की पावर 40 जो है वो सबसे बड़ी है। लार्जेस्ट पूछे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर वो पूछे स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो आप बता सकते हो कि 32 से 64 25, 25 सबसे छोटी है, मतलब 5 की पावर 20 जो है, 5 की पावर 20 जो है वो सबसे छोटी आपकी संख्या है। अब वो बात करें इनको आरोही क्रम में जमाने को कहे या इनको अवरोही क्रम में जमाने को कहे, आप जमा सकते हो। छोटी से बड़ी में जाते हैं तो आरोही होता है, बढ़ते क्रम। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ते क्रम। और अवरोही मतलब घटते क्रम। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये चीज आप लोग कर सकते हो। अगर आपको ये जो मैंने पढ़ाया अगर समझ में आ गया है तो आप अगला क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अब आप लोगों को आंसर साथ साथ में करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रही होगी बात। तो मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखा। मैंने कहा कि भैया 2 की पावर 60, 2 की पावर कितनी है, 60 है। अगला क्वेश्चन मैं रख रहा हूं 2 की पावर 60 है। फिर मैंने कहा 3 की पावर मैंने यहां पर लिख दिया 36, 3 की पावर 36, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिखा 4 की पावर 24, 4 की पावर 24, ठीक है। और फिर मैंने कहा अगली संख्या कि 5 की पावर 12, 5 की पावर 12। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इनमें आपको 3 चीजें बताना है मुझे, है ना। 2 चीजें आप लोग बताइएगा कि इनमें सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 2 चीजें आप लोगों को फाइंड करना है। जो हमने अभी सीखा वो आपको यूज करना है कि सबसे पहले ये 2 की पावर 60 है, इसको छोटा कैसे करें। 60 को छोटा करना है, 36 को भी काटना है, 24 को भी काटना है, 12 को भी काटना है। तो ये काहे से कट रहा है आपका, काहे से कट रहा है कि सर 2 से भी कट रहा है। आप कहोगे कि सर ये 2 से भी कट रहा है, तो 2 से तो कटेगा ही सही, 2 से तो हर संख्या कटती है जो सम है ना। तो 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से भी कट रहा है, 3 से भी आपका भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है, 6 से भी भाग जा रहा है, 12 से भी सब में भाग जा रहा है। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, हम लोगों को क्या लेना था, सबसे पहले एचसीएफ लेना था। तो इन पावर का एचसीएफ आप लोग लेते हैं, यानी कि पावर का एचसीएफ जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे वो आपका आ रहा है 12, ठीक है। तो 12 इनका एचसीएफ है, तो 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, यानी कि 60 की जगह आप पावर लिख सकते हो 5। 12 से करोगे 12 तिया 36, यानी कि पावर कितनी हो गई 3। 12 से करोगे 12 दूना 24, यानी कि पावर कितनी हो गई 2। 12 से करोगे 12 कम 12, यानी कि पावर कितनी हो गई 1 हो गई। अब 2 की पावर 5, इसका मतलब आप लोग समझते हो, अभी हम लोगों ने किया था कि 2 की पावर 3 है, मतलब 8 का 16 32। तो 2 की पावर 5 मतलब कितना आता है, 32 आता है। तो आप लोग लिख सकते हो कि 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है। 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 3 का 3 बार गुणा होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसकी वैल्यू 27 आ गई। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 गुणित 4 आपका 16, और 5 की पावर 1 मतलब 5 ही हो जाएगा। तो 32 27 16 और 5 आपकी संख्या आ रही है। आपको लार्जेस्ट चाहिए थी, सबसे बड़ी, तो यहां पर सबसे बड़ी 32, यानी कि आपकी 2 की पावर 5 नहीं, 2 की पावर 60 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी अगर पूछे तो 2 की पावर 60 हो जाएगी, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पूछे तो 5 की पावर 12 हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी 5 की पावर 12 आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो मेरे सभी दोस्त, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, वो सभी दोस्त ये क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ऐसा और क्वेश्चन लेंगे तो आप कर लेंगे क्या, तो ऐसे और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, यहीं पर मैंने क्वेश्चन लिखा दोस्तों, 2 की पावर 150, 2 की पावर कितनी दी हुई है, 150 दी हुई। फिर 3 की पावर उसने दी है 120, कितनी दी है 120। फिर 5 की जो पावर है वो उसने दी है दोस्तों 90, और 11 की पावर जो उसने दी है वो दी है आपकी 60, कितनी दी है 60।
तो अब आप लोग मुझे बताइएगा, वही अपना क्वेश्चन सेम है ना। आप लोगों को बताना है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर आपको बताना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी दोस्त अगर अभी देख रहे हैं, चाहे वो कोर्स में हो, चाहे ये वीडियो यूट्यूब पे चल रहा हो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर से सभी दोस्त मिलके लाइक कर सकते हैं, है ना। और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कैसे समझ में आ रहा है, कैसे क्या, है ना। जो भी अगर कुछ कमी रही हो मेरी तरफ से जरूर इत्तला करिएगा, कुछ अच्छा लगा हो जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो अपना क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका था दोस्तों, वो ये था, जो अपना क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका था वो ये था कि आपकी जो पावर है, उन पावर का हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। पावर का एचसीएफ क्या है वो सबसे पहले ढूंढना है, यानी कि 150, 120, 90 और 60 जो आपकी पावर है, इसमें कौन सी संख्या, जो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका भाग इसमें जाता है। आप कहोगे इसमें 3 का भाग सभी में जा रहा है, 3 का तो जा रहा है, क्या 30 का भी सब में जा रहा है क्या? आप कहोगे कि जी हाँ, 30 का भाग इसमें जा रहा है, सभी में जा रहा है। तो 30 से इसको काटना, 30 से इसको काटोगे तो 5 बार कटेगा, 30 से 5 बार, 30 से 4 बार, है ना, एक मिनट, 30 से 3 बार और 30 से 2 बार। तो यहां पर 2 की पावर 5 बन गई है, ठीक है। फिर 3 की पावर 4 बन गई है, फिर 5 की पावर 3 बन गई है और 11 की पावर 2 बन गई है। तो हम लोग इसको लिखते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखो 2 की पावर 5 तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि 2 की पावर 5 मतलब 32 आता है। 3 की पावर 4 मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 तिया 9, है ना, 9 9 81 यानी कि 81 आता है। ठीक है, 5 की पावर 3 मतलब 5 गुणित 5 गुणित 5 तो 25 पंजे 125 यानी कि 125 आता है। और यहां पर 11 की पावर 2 मतलब 11 इंटू 11 कितना होता है, 121 होता है। तो अब यहां पर आपको ये जो संख्या देख करके आपको सबसे बड़ी बताना, सबसे छोटी बताना बहुत इजी हो गया है, बहुत इजी ऐसा हो गया है कि आपको 125 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है, मतलब 5 की पावर 90 जो है, 5 की पावर 90 जो है वो आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, सबसे छोटी अगर आपको दिख रही है तो 32 है, मतलब 2 की पावर 150 है, 2 की पावर 150 जो संख्या है वो सबसे छोटी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, वो कह दे कि इनको आप आरोही क्रम में जमाओ, या आपको वो कह दे इनको अवरोही क्रम में जमाओ, तो भी बहुत आसान है। आरोही का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है मेरे दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में जमाना है तो सबसे छोटी पहले लेना होगी, यानी कि ये पहले लेना होगी। तो 2 की पावर 150 ये सबसे पहले लिखेंगे, फिर इससे बड़ी, इससे बड़ी कौन सी है, 32 से बड़ी कौन सी, 81 है ना। तो आपकी 3 की पावर 120 ये इससे बड़ी होगी, और उसके बाद उससे बड़ी तो 81 के बाद 121 आएगा, मतलब 11 की पावर 60 ये हो जाएगा आपका। और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी यानी कि 5 की पावर 90 ये आपका आरोही क्रम हो गया, बढ़ते हुए क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है ना। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और इसी का उल्टा क्रम आपका डिसेंडिंग, या फिर आप लोग कह सकते हो अवरोही क्रम जो होता है वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे कि इसको घटते क्रम में लिखना हो तो ये पहले आ जाएगा 5 की पावर 90 और ऐसे कर करके हम लोग 2 की पावर 150 सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो क्या मेरे दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो मैंने जैसे बोला है कि आप लोग अगर YouTube पे देख रहे हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और अगर आप लोग अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीख रहे हो तो जरूर से कमेंट करना, ताकि मैं और चैप्टर्स आपके लिए YouTube पे लेके आऊं। हालांकि कोर्सेस जो आपके हैं यूट्यूब पे, जो आपके जो ऐप के अंदर जो कोर्स चलते हैं उसमें तो सब कुछ हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल हो सके। आप लोग अगर जैसे कि बात करूं तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस की तो आप ये पेड कोर्स ज्वाइन करें, मैथ्स रीजनिंग वाला। इसके अलावा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पटवारी एग्जाम्स की, जो आपकी पटवारी एग्जाम आने वाली है उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो न्यू बैच आपकी स्टार्ट हो गई है। 1000 की जगह 499 में आपको ये कोर्स अवेलेबल है। आप ये 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हर चैप्टर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, है ना। तो आपको लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और आप लोग
अगर चाहते हैं कि कोर्स ज्वाइन करना है या फिर आप ये जो पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं ये पीडीएफ आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो है मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट आपके स्टडी मटेरियल होगा वो मैं अवेलेबल करवाऊंगा। उसके अलावा हमारी डेली क्लास चलती है ना, डेली क्लास भी चलती है शाम को 8 बजे, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, वो शाम को डेली क्लास मैथ्स की आप लोग जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री होती है यूट्यूब पे इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने आपकी शॉर्ट ट्रिक देखी, ये रूल देखे, है ना, ये रूल हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग अभी चल रहे हैं क्वेश्चंस में। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आप लोगों को अब सोल्व करना है, अब आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार मैं सीख रहा हूं, मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे तब आपसे एग्जाम में भी बन जाएंगे। जैसे कि मैं कहूं कि 2 की पावर यहां पर मैंने लिखा 125, 2 की पावर क्या लिखा दोस्तों 125। फिर मैं लिखता हूं 3 की पावर 100, 3 की पावर क्या लिखी मैंने 100 लिखी। फिर मैं लिखता हूं 5 की पावर 75, 5 की पावर क्या लिखी मैंने 75। फिर मैंने लिखा 13 की पावर 50, क्या लिख दिया मैंने 13 की पावर 50 लिख दिया। अब क्वेश्चन वो का वही, आपका क्वेश्चन इसमें वो पूछेगा कि आपको इसमें स्मॉलेस्ट बतानी है या फिर आपसे वो पूछेगा इसमें लार्जेस्ट बतानी है, सबसे छोटी बतानी है और सबसे बड़ी बतानी है। तो आप लोग बताइएगा सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी। तो हमने इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बहुत अच्छे से सीख लिया है दोस्तों। क्या तरीका है आप लोग सीख ही गए होंगे कि आपको सबसे पहले जो पावर है, सबसे पहले जो पावर है उन पावर का एचसीएफ ढूंढना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। किसका 125, 100, 75 और 50 का। तो आप देखें यहां पर 25 ऐसी संख्या है, यहां पर आप लोग देखें तो 25 ऐसी संख्या है, 25 ऐसी संख्या है जिससे ये सभी कट सकती है, 25 से कट सकती है। तो 25 से आप लोग काटेंगे कितनी बार कट जाएगी, 25 से 5 बार, 25 पंजे 125, ठीक। 25 से ये 4 बार, 25 चौक 100। 25 से ये 3 बार, 25 दिया 75। 25 से ये 2 बार, 25 दूना 50। तो यहां पर आपके सामने रिजल्ट ये निकल के आया कि अब 2 की पावर 125 ना होकर के 2 की पावर क्या है 5 है। 3 की पावर 100 ना होकर के 3 की पावर कितनी हो गई है 4 हो गई। 5 की पावर 75 की जगह 3 आ गई है, यानी कि 5 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई। और 13 की पावर 50 ना होकर के 13 की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। तो अब आपके लिए इनको संख्या में बदलना बहुत आसान हो गया है। 2 की पावर 5 तो आपको याद हो गया होगा 32 होता है, ठीक। 3 की पावर 4 भी आपको याद हो गया होगा 81 होता है। 5 की पावर 3 भी आपका 125 होता है। और 13 की पावर 2 यानी कि 13 का स्क्वायर जो कि होता है 169। तो आप लोग कितनी आसानी से देख रहे हो। अगर मैं कहूं ये जो क्रम जमा हुआ है, ये क्रम अपने आप में कौन सा क्रम है, तो ये आपका आरोही क्रम है, ये आपका बढ़ता क्रम है। बढ़ते क्रम में अगर आपसे पूछे तो ये आपका कितना बढ़िया तरीके से जमा हुआ है ना। असेंडिंग ऑर्डर में अगर वो पूछ ले तो आपका ये क्रम ही आपका असेंडिंग ऑर्डर बना हुआ है। अब आपसे स्मॉलेस्ट पूछे तो कोई बड़ी बात है क्या, स्मॉलेस्ट निकालना कोई बड़ी बात है क्या, तो आप कहोगे जी हाँ, स्मॉलेस्ट जो है आपकी सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी ये है, 2 की पावर 5 नहीं, 2 की पावर 125। तो आप स्मॉलेस्ट में लिख देंगे 2 की पावर 125, ये सबसे स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट में कहें तो 13 की पावर 50 जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो अगर आप लोग समझ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब किसी भी एग्जाम में आएंगे। मेरे जितने दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है तो ये जो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो मेरे सभी दोस्त इसको आराम से सोल्व करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, अगर कोर्स में देख रहे हैं तो आपके लिए तो भर भर के वीडियोस आने वाले हैं, है ना। बहुत सारे चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसी प्रकार से सीखने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ी सी पावर को बड़ा करते हैं। पावर थोड़ी बड़ी करेंगे, मजा आएगा, चीजें सीखेंगे, आनंद आएगा। ठीक है, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है, नहीं जो समझ में आता है फिर तो गालियां देना ही लाजमी है ना, कि मैथ्स सबसे बेकार है। ठीक है, अगर आ रहा है तो मैथ सबसे बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा है तो मैथ सबसे बेकार है। ठीक है, चलो 6 की पावर जो है 330,
और फिर लास्ट में 11 की पावर 220। तो आप लोग बताइएगा, एज यूजुअल जो क्वेश्चन हमारा होता है हमेशा आपको बताना है कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सी है, यानी कि सबसे छोटी कौन सी है, फिर आपको बताना है इनमें लार्जेस्ट कौन सी है। ठीक है, अब मैंने आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बहुत अच्छे से सिखा दिया है। अब आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपके पास जो संख्याएं हैं उनकी जो पावर है, उन पावर का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। पावर का क्या लेना है दोस्तों, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या होगा, अब ये जो संख्या है 55, 44, 33, 22, इन संख्याओं को देखते हुए कुछ 11 का पहाड़ा याद आता है कि जी हाँ, 11 के पहाड़े में ये सब संख्या आती है। तो 11 से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो 50 पावर बच जाएगी। अगर 11 से इसको काटते हैं तो 50 बार कटेगा। तो यहाँ 0 0 बच रही है, तो 0 आप हटा देंगे, यानी कि आपका जो आप एचसीएफ 11 ले रहे हो, 11 की जगह एचसीएफ आपका 110 आएगा। कितना आएगा एचसीएफ, जो आप 11 से काटने की कोशिश कर रहे हो उसकी जगह 110 से काटो। क्यों, क्योंकि सबके पीछे 0 है। तो 110 से अगर हम लोग काटते हैं तो 110 से हम लोग काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा। 110 से हम लोग इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा। 110 से अगर ये काटेंगे तो 3 बार कटेगा। 110 से अगर काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा। तो यहां पर आपके सामने नई संख्या का निर्माण हो चुका है। नई संख्याएं वो बनी कि 2 की पावर 5 बन गई, 3 की पावर 4 बन गई, 6 की पावर 3 बन गई और 11 की पावर 2 बन गई। तो 2 की पावर 5 तो आपको अभी तक याद हो गया होगा कि 2 की पावर जो 5 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 3 की पावर 4 यानी कि 81 होता है। 6 की पावर 3 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 इंटू 6 216, 256, 216 होता है। गुणा करके देख लेते हैं, कहाँ है गलत करना भैया। 36 में 6 का गुणा कर दियो, 6 6 36 का 6 हो जाएगा, इसी लगा 3 6 18 3 21, 216 ही होता है। 6 का क्यूब 216 ही तो होता है। जी हाँ, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा। अब आपसे स्मॉलेस्ट पूछिए, सबसे छोटी, तो आपकी 2 की पावर जो 550 थी, ये आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। लार्जेस्ट अगर वो पूछ रहा है तो 216 सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि 6 की पावर 330 जो होगा, 6 की पावर 330 जो होगा वो सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। तो आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट में यस लिख देना। अगर यूट्यूब पे प्रीमियर चल रहा है, आप लोग देख रहे हो तो यस लिख देना। और अगर आप लोग बाद में देख रहे हो तो जरूर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और अगर कुछ मेरी तरफ से कमी रह रही हो, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो भी जरूर बताइएगा दोस्तों, है ना। जरूर बताइएगा कि अगर कुछ कमी रह रही है ना, कुछ समझाने में कुछ ये है, तो जरूर आपकी तरफ से प्रतिक्रिया दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका टाइप नंबर 1 का जो क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने सीखा कि यहाँ पर पावर ऐसे दी हुई है तो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखना, अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम लोग देते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि √2, है ना। आपका सबसे पहले लिखा हुआ है, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं। ठीक है, पेन भी थोड़ा सा रेड कलर का लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है रूट के अंदर 3 और यहाँ पावर बाहर में 3। ठीक है, फिर रूट के अंदर में 5 लिखा हुआ है, बाहर आपका लिखा हुआ है 4। ठीक है, फिर आपका रूट के अंदर लिखा हुआ है 12, फिर यहाँ लिखा हुआ है 6। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी। तो ये आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसका मैं एक बार आपको तरीका बता देता हूं। इसको मैं कैसे सोल्व करता हूं ये आपको सिखा देता हूं। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ इस 2 के बाहर कुछ नहीं है तो आप इसको 2 लिख सकते हैं, है ना। अंडर रूट के में है, मतलब ये किसी न किसी का वर्गमूल है, तो 2 आप लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो इनके सामने जो रूट के बाहर जो आपकी पावर दी हुई है, जैसे कि 2, यहाँ 2 है, रूट के बाहर यहाँ 3 है, रूट के बाहर यहाँ पर 4 है, जो बाहर वाली है 2 3 4 और यहाँ 6 लिखा हुआ है। तो आपको इन पावर का क्या लेना है,
पहले हम लोग क्या ले रहे थे, ऊपर पावर दी हुई थी उनमें एचसीएफ ले रहे थे, अब आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2 3 4 6 का क्या एलसीएम हो जाएगा, तो 2 3 4 6 का एलसीएम होता है 12। क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो अब ये जो दो है, ये जो दो है, इस दो को 12 बनाने के लिए, दो को 12 बनाने के लिए आप किसका गुणा करेंगे, दो को 12 बनाने के लिए आप गुणा करेंगे किसका, 6 का। दो को 12 बनाने के लिए पावर आप गुणा करेंगे 6 का, यानी कि ये जो दो है, इस दो के ऊपर आपको लिखना है कितना, 6। समझ में आया कि ये जो दो था इसको 12 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ने 2 की पावर कितनी कर दी, 6। उसी प्रकार से ये जो 3 है ये लिखा, इसकी पावर क्या होगी, अब 3 को आप 12 बना रहे हो, यानी कि आपको गुणा किसका करना होगा, 4 का। गुणा किसका करोगे आप, 4 का। तो यहाँ 3 की पावर आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक, अब ये जो 5 है, इस 5 की पावर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर आप ये जो 4 है इसकी, इस 4 को 12 बनाने के लिए आप किसका गुणा करोगे, 4 तिया 12 यानी 3 का। तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ पर ये जो 12 है, ये जो 12 है, इस 12 की पावर आप क्या रखोगे, तो 6 को 12 बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो, 2 का गुणा कर रहे हो, तो 12 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपके सामने अब क्वेश्चन वैसा ही बन गया है, क्वेश्चन ऐसा बन गया है कि 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, 12 की पावर 2 है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो कि 2 की पावर 6 का मतलब होता है 32 का डबल हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 की पावर 6 करोगे तो 64 आएगा। 3 की पावर 4 करोगे 81 आएगा, सीधी सी बात है, आपको पता है। 5 की पावर 3 मतलब 125 आएगा, और 12 की पावर 2 यानी कि 144 आएगा। तो आपकी जो सबसे बड़ी अगर पूछे लार्जेस्ट संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 144 यानी कि 6√12 आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर वो पूछ ले स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर 64 सबसे छोटी है, मतलब √2 आपका सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हमने किया, समझ में नहीं आया हो, दोबारा देखो, अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। आपको क्या करना है, ये जो रूट वाली संख्या है, इसमें जो आपके रूट के बाहर जो आपका दिया हुआ है, जैसे ये अंडर रूट, ये आपका स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो ये 2 3 4 5 जो बाहर वाली संख्या थी, जो बाहर वाली संख्या है उनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम बनाने के पहले, एलसीएम आपका 12 बन गया है, तो 12, 2 से 12 बनाने के लिए 6 का गुणा कर रहे हैं, तो अंडर रूट वाली संख्या की पावर 6 हो जाएगी। अब ये 3 से हम लोग 12 बना रहे हैं, 3 से हम लोग 12 बना रहे हैं, तो 4 का गुणा कर रहे हैं, मतलब ये जो अंदर वाला 3 है इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4। अब 5 की पावर क्या होगी, तो ये 4 से हम लोग 12 बना रहे हैं, तो कितना का गुणा कर रहे हैं, 3 का। तो ये जो 5 है इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आप लोग क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, छोटी सी संख्या लिखता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर लिखा, आपको संख्या मैंने दी, मैंने आपको संख्या दी कि भैया अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 2 है, एक मिनट, आपका अंडर रूट में 2 है, लेकिन बाहर यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक, और आपका यहां पर अंडर रूट में 3 है, लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। आप मुझे इतना सा ढूंढ के बता दो, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों में से बड़ी कौन सी है, बस इतना बता दो, है ना। बड़ी पता चलेगा, छोटी अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो अपना जो सोल्व करने का तरीका था, वो तरीका क्या कह रहा था, तरीका ये कह रहा था कि जो बाहर आपकी रूट के बाहर जो संख्या है वो कौन कौन सी है, 3 है एक तो, और एक और क्या है, 5 है। इन 3 और 5 का क्या लेना था हमको, एलसीएम लेना था। जी बिल्कुल लेंगे एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इस 3 से 15 बनाने के लिए आपने काय का गुणा किया, 5 का, मतलब ये जो 2 है, ये जो 2 है, इस 2 की पावर क्या हो जाएगी, अब 2 की पावर क्या हो जाएगी, अब 2 की पावर हो जाएगी 5। ठीक है, 2 की पावर 5। फिर इस 5 से 15 बनाने के लिए 3 का गुणा किया, मतलब इस 3 की पावर, इस ये जो अंदर का 3 है इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5 से 15 ला रहे हो, 3 का गुणा कर रहे हो, 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पर दो संख्या आ गई 32 और 27, इनमें से बड़ी कौन सी है, आप तुरंत बता दोगे कि इनमें 32 बड़ी है, यानी कि बड़ी संख्या हो जाएगी अंडर रूट में आपका जो 2 था उसके सामने जो 3 लिखा हुआ है, ये आपकी बड़ी संख्या है इन दोनों में से।
क्या आपको बात क्लियर हो रही है? अगर बात क्लियर हो रही है तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर होगी, एकदम से नहीं पता चलेगा। बस आप लोगों के लिए चीजें ये नहीं है। आपने आप में से कितने लोगों ने घातांक करनी यानी कि सर्ड और इंडिसेस वाला चैप्टर पहले पढ़ा था अच्छे से? नहीं पढ़ा था क्या? अगर नहीं पढ़ा था तो अभी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा देखिएगा। दोबारा देखने पर आप लोगों को एक्सपीरियंस के साथ आप लोग देखेंगे, पहले का सीखा हुआ भी आपको काम देगा, और आप दोबारा देखोगे तो चीजें पक्की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो वैसे भी ये जो कोर्स आपका चल रहा है, कोर्स में ये वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है, आप डबल देखिएगा, डबल से क्वेश्चन करिएगा तो और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। जैसे कि मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखता हूं, अच्छे से क्लियर होगा। देखना यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन आपको दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि भैया यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखना एक मिनट। अंडर रूट में 5 लिखा हुआ है, ठीक। फिर अंडर रूट में लिखा हुआ है 7, उसके सामने यहां पर 3 लिखा हुआ है, ठीक। फिर अंडर रूट में लिखा हुआ है 12, 12। फिर उसके सामने लिखा हुआ है 6। अब आप कहोगे इस 5 के बाहर कुछ नहीं लिख रखा है। जब कुछ नहीं लिख रखा है तो आपको 2 लिख देना है कि ये वर्गमूल है, यहां पर 2 आएगा, ठीक। आपका क्वेश्चन वो का वही जो हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि इनमें लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो संख्या है वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछा गया है। तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं जिनको पिछले 2 क्वेश्चन समझ में आए हैं, वो जरूर से ये क्वेश्चन सोल्व करो और मुझे बताओ कि सबसे बड़ा जो संख्या होगी वो कौन सी होगी। अगर आपके दिमाग में ये अंडर रूट में 12 और 6 ये आपको अगर बड़ा लग रहा है तो दोस्त आप गलत कर रहे हो। आपको सीखना है। हमने क्या सीखा था? हमने कहा था कि जो रूट के बाहर की जो संख्या है, जो बाहर की जो संख्या है रूट के बाहर, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर 12 है, ये नहीं लेना है। रूट के बाहर कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 6 है। इनका क्या लेना था दोस्त? एलसीएम लेना था। इनका एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर इनका एलसीएम 12 है। इनका एलसीएम 12 नहीं 6 होगा। 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम बनाने के लिए अब यहाँ पर अंडर रूट का 5 आप लिख ही दो, अंडर रूट का 7 भी आप लिख ही दो, अंडर रूट का 12 भी आप लिख ही दो। इनकी पावर बनाना है। पावर कैसे बनाते हैं? तो 2 से 6 पे जाने के लिए, इस 2 से 6 पे जाने के लिए मैंने क्या का गुणा किया? 2 से 6 पे जाने के लिए 3 का गुणा किया, तो 5 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। अब 3 से मैंने 6 पे जाने के लिए किसका गुणा किया? 2 का। 3 दूना 6, तो 7 की पावर क्या हो गई? 2 हो गई। अब 6 से 6 पे जाने के लिए काय का गुणा किया? 1 का, तो 12 की पावर क्या हो गई? 1 हो गई। तो यहां पर आपके सामने चीजें निकल करके आई, चीजें समझ में आई कि भैया 5 की पावर 3 मतलब कितना होता है? 125 होता है। 7 की पावर 2 मतलब 7 7 49 यानी कि 49 होता है। 12 की पावर मतलब 12 होता है। अब आपसे लार्जेस्ट पूछे तो आपको इनमें से लार्जेस्ट नहीं पता क्या? तो 125 सबसे लार्जेस्ट है। मतलब अगर आपका मैं कहूं कि रूट 5 जो है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो रूट 5 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इस तरीके से उन्हें सोल्व करना है, इस तरीके से सीखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। वैसे भी ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ बन रही है ना, पीडीएफ में ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको हूबहू मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये चीज आप लोगों को समझना है और आगे क्वेश्चन करते हुए चलना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं दोस्तों। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोगों से अब ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए दोस्तों। समय भी देखो हो चला है, कोई बात नहीं, आप देखना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया कि आपका अंडर रूट में दिया हुआ है 2। अंडर रूट में कितना दिया है? 2 दे रखा है। फिर अंडर रूट में दे रखा है कितना? 3, जिसके सामने भी 3 लिखा हुआ है। अब इसके सामने कुछ नहीं है तो आप 2 लिख देंगे। जी हाँ, बिल्कुल लिख देंगे। फिर अंडर रूट में दे रखा है 6, उसके सामने दे रखा है 4। फिर अंडर रूट में दे रखा है 10। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा। अंडर रूट में लिखा हुआ है 10 और इसके बाहर जो है वो 6 लिखा है। अब आप लोगों को
वैसे ही बताना है जिसे हम लोग हमेशा करते हैं। इसमें आपको सबसे लार्जेस्ट, इस बार बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, सबसे छोटी जो संख्या है वो कौन सी होगी, वो आप लोग बताओ। तो दोस्तों इसको सोल्व करने का तरीका मैंने सिखा दिया था, अब आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, है ना, कि आपका जो है वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखना, बड़ा आसान है दोस्तों। कि यहाँ पर 2 3 4 6, आपकी जो मैंने कहा था रूट के जो बाहर वाली संख्या है, बाहर रूट के बाहर वाली संख्याएं कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 4 6 का जो एलसीएम होगा वो 3 चौक 12 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो जाएगा। अब आपको ये संख्याएं लिखना है अंदर वाली। 2 की पावर कितनी आएगी पता नहीं, 3 की पावर कितनी, 6 की पावर कितनी और 10 की पावर कितनी, वो हम लोग बनाएंगे अभी। ठीक है, देखना एक मिनट। जैसे कि इस 2 से आप 12 बनाते हो तो कितने का गुणा करते हो, 2 छंग 12, यानी कि पहला जो 2 है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 12 बनाने के लिए हमने 6 का गुणा किया। अब ये जो 12 बनाने के लिए 3 से आप गुणा करोगे, 4 का करोगे, 3 चौक 12, यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 6 से आप यहाँ पर ये देखना है, ये 4 से आप 12 कर रहे हो तो पावर आप लगाओगे 3, क्योंकि 4 थी 12। फिर आप देखोगे ये 6 से 12 कर रहे हो मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 6 से 12 मतलब 2 का गुणा। तो यहाँ पर इस तरीके से, अब 2 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 5 मतलब 32 होता है, तो 32 का डबल कर दो, 64। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81। 6 की पावर 3 मतलब 216। 10 की पावर 2 मतलब 100। तो यहाँ पर आपसे सबसे स्मॉलेस्ट पूछी है, तो आपकी ये 2, ये जो अंडर रूट 2 है ना, सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट 2 जो आएगा वो आपका स्मॉलेस्ट होगा। अगर आपसे वो पूछ ले, अगर आपसे वो पूछ ले कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, अगर वो पूछ ले कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा 216 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो संख्या है आपकी अंडर रूट में 6 और आपकी बाहर 4 लिखा हुआ है, ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोगों को सीखना होगी, ये चीजें आपको समझना होगी। तो आपका टाइप नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर 1 है ना, देखो मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि कितने टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तो ये तीनों टाइप आपके, टाइप नंबर 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा। अब आपका ये 2 टाइप के क्वेश्चन आप सीख चुके हो, थर्ड टाइप का क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखना, है ना। देखो चीजें सीखना पड़ती है, समझना पड़ती है, क्वेश्चंस करना पड़ते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप लोगों को ये चीजें सब कुछ सीखना है, ये जो जैसे सर्ड इंडिसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से सारे चैप्टर अगर सीखना है, तो आप लोग अगर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो जरूर आप लोग ये 1000 का कोर्स अभी 499 में मिल रहा है, जरूर आप ज्वाइन कर लेना। मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर कोर्स लेना है, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। वैसे भी सिंपल है कि आप ये लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, इसमें 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको अवेलेबल है। सारे वीडियो जो रहेंगे वो दोस्तों रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है, तो उनको आप कभी भी देख सकते हो, उन वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना, आसानी से सीख सकते हो। तो अगर आप ये चैप्टर देख रहे हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आपके पास ये शानदार मौका है, 499 में आप पूरा कोर्स ले लेना। अगर कोर्स में पढ़ रहे हो फिर तो आप पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। एक मिनट, हम लोग वहीं से लिखते हैं ताकि जो है लिंक बनी रहे, ठीक है। ये यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, तो आप लोगों का टाइप नंबर 3 आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, समझ में आएगा, डोंट वरी। टाइप 3 देखना, क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से देखना कि अंडर रूट में 29 प्लस अंडर रूट में 1, ठीक है, एक संख्या ये हो गई। फिर अगली संख्या है दोस्तों अंडर रूट में 27, अंडर रूट में 27 प्लस अंडर रूट में 3, ठीक है। फिर अगली संख्या है अंडर रूट में 24, अंडर रूट में 24 प्लस अंडर रूट में 6। फिर उसके बाद अगली संख्या है अंडर रूट में 21, फिर अगली संख्या है अंडर रूट में 9। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या या इनमें सबसे छोटी संख्या
कौन सी होगी। ये क्वेश्चन जरूर आपके लिए नया होगा, जितने भी दोस्त यूट्यूब पे देख रहे होंगे ये क्वेश्चन सबसे नया होगा आपके लिए, आप लोगों ने ये देखा नहीं होगा, लेकिन ये चीजें हमको सीखना पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके की एग्जाम्स आपके आ रही है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम लोगों को अपना लेवल जो है वो बढ़ाना होगा दोस्तों। तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि आप 29 और 1 यहाँ पर जो अंडर रूट में है इसका गुणा कर दें 29 इंटू 1, और यहाँ पर 27 और 3 है 27 इंटू 3, आपका 24 और 6 है तो 24 इंटू 6, और 21 और 9 है तो 21 इंटू 9। ये आप लोग कर दे, जो संख्या आपकी आएगी, जैसे कि यहाँ पर 21 9 और 1 का इंटू करेंगे तो 29 आएगा, 27 इंटू 3 करेंगे 81 आएगा, 24 इंटू 6 करेंगे 144 आएगा, और यहाँ पर 21 इंटू 9 करेंगे 189 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों को दिख रही होगी, कौन सी सबसे बड़ी है, तो यहाँ पर 189 सबसे बड़ी है, मतलब आपकी ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन भी आता होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम इनका गुणा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बचपन में ये वाला तो एलजेब्रा किसी ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो व्यक्ति ये जरूर जानता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग करें तो आपको पता होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग करें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग, मैं इसको बताता हूं, ये डिटेल में बताता हूं कि हमने ये जो पहली संख्या थी इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिया, तो ये a हो गया, ये भी हो गया। तो रूट 29 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, रूट 29 का स्क्वायर करते हैं तो 29 हमारे पास आ जाता है। फिर 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आ जाता है, प्लस 2ab, 2 का गुणा, और ए बी में गुणा, ए और बी यानी कि 29 और वर्ग का गुणा करेंगे तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये 29 और वर्ग का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ए बी, ये ए बी सब में आपका अलग अलग आ रहा है, क्योंकि इसका ए जो है वो 29 है, इसका ए और इसका बी 1 है। उसी प्रकार से इसका ए जो है वो 27 है, इसका बी 3 है, इसका a 24 है, इसका b 6 है, इसका 21 a है ना, इसका b जो है 9 है, और बाकी सब सेम है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर सबका वही बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आप 29 और 1 को जोड़े तो 30 आ रहा है, इसमें भी 30 ही योगफल होगा, इसमें भी 30 ही योगफल होगा, इसमें भी 30 ही योगफल होगा, और इसमें भी 30 होगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एलजेब्रा के इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका गुणा कर रहे हैं। बस गुणा करके आपको देख लेना है, जो बड़ी वो बड़ी और जो छोटी वो छोटी। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखना दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि मान लो मैंने यहां पे लिखा अंडर रूट का 30 प्लस अंडर रूट का 30 प्लस अंडर रूट का 1, पहली संख्या तो ये हो गई। फिर अंडर रूट में आपका 21, अंडर रूट में 21 प्लस अंडर रूट में आएगा 10, ठीक। फिर आपका अंडर रूट में आपका आएगा 23, फिर आपका अंडर रूट में आएगा 8, ठीक। फिर लास्ट संख्या आपकी जो है वो है अंडर रूट में आपका 27 प्लस अंडर रूट में आपका 4। अब इनमें आपको बड़ी बतानी छोटी बतानी, तो आप इसको संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि बस आपको क्या करना है, इन संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 30 और 1 का गुणा कर देंगे, 30 इंटू 1, यहाँ पर 21 इंटू 10 कर देंगे, फिर यहाँ पर 23 इंटू 8 कर देंगे, यहाँ पर 27 इंटू 4 कर देंगे, ठीक। तो 30 से कम 30 हो जाएगा, 21 इंटू 10 यानी कि 210 हो जाएगा, और 23 इंटू 8 करेंगे, गुणा कर ही लेंगे, 2 8 16, 3 8 24, तो 160 और 24 कितना होता है, 184 होता है, देख लेंगे। 8 के 24 का 4 ऐसे लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 84, 184 बिल्कुल सही। 27 इंटू 4 करेंगे, 4 7 28 का 8 ऐसे लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर संख्याएं बन चुकी है आपके सामने कि पहली संख्या तो आपकी आ रही है कौन सी, 30, दूसरी संख्या 210, तीसरी संख्या 184, चौथी संख्या 108। तो आपको बड़ी पूछे, लार्जेस्ट अगर वो पूछ ले कि सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो आप बता दो कि 184 या 210 सबसे बड़ी है, तो आपकी संख्या हो जाएगी रूट 21 प्लस रूट 10, ये संख्या सबसे लार्जेस्ट है।
अगर वो पूछ ले कि आपकी स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तो आपकी 30 सबसे छोटी दिखाई दे रही है, मतलब आपका √30 प्लस √1 आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई है। एग्जाम में आपसे ये पूछेगा, आप लोगों को बता देना है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है, आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो आप सभी दोस्त उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेंगे दोस्तों। तो ये आपका सेशन यही समाप्त होता है। और जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की कर रहे हैं, मान लो आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप में से जो दोस्त एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, जो लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर से ये कोर्स ज्वाइन करें, एमपीएसआई वाला, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड कोर्स है, जो 499 में आपको अवेलेबल है। आप जरूर ऐप डाउनलोड करना, लेयर 3 एजुकेशन। इस ऐप के अंदर आपको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए गए हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप लोग पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो पटवारी का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, बहुत अच्छे से आप लोग सीख सकते हैं। इसमें 1 ईयर की वैलिडिटी है, इसमें 1 साल तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। 0 to हीरो बैच है, यानी कि अगर आप मैथ्स में शून्य भी है, यानी कि बिल्कुल जरूर है कि सर हमको तो कुछ भी नहीं आता, ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं, जरूर से ये कोर्स ज्वाइन करें और अपनी मैथ्स को अच्छी करें। और ऑल चैप्टर इंक्लूड है, हर चैप्टर आपका इंक्लूड होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे। लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करना, इसमें आपको 499 में कोर्स अभी अभी मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करें, है ना। आपको ऐप डाउनलोड करना है, ऐप के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपकी डेली क्लासेस चलती हैं दोस्तों, डेली हम लोग पढ़ते हैं, है ना। डेली शाम को 8 बजे, है ना, आपकी लाइव क्लास होती है ना, जिसमें हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोग डेली करते हैं, जो कि आपकी हर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। आप जरूर से ये क्लास ज्वाइन करें। इसके अलावा जो हम रेगुलर पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ जो होती है वो सभी दोस्तों के लिए फ्री होती है, आप वो पीडीएफ भी प्राप्त करें। इस नंबर पे मैसेज कर देना जिनको पीडीएफ चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। अगर आपको ऐसे चैप्टर से फर्क पड़ता है, आप सीखते हैं, तो जरूर मुझे बताइएगा। मैं और अच्छे अच्छे चैप्टर जो आपको टफ लगते हैं, जैसे कि आपके एल्जेब्रा हो गया, एल्जेब्रा जो चैप्टर है वो टफ लगता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया वो टफ होता है ना। आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया वो टफ लगता है, मेंसुरेशन 3D 2D हो गया वो टफ लगते हैं। तो वो चैप्टर्स आपके लिए मैं यूट्यूब पे लेकर आऊंगा दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर आप सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर कोर्स ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।